बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर में हमने टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंस बिटवीन टू मीन पॉपुलेशन मीन का जो सेकंड केस था, व्हेन बोथ पॉपुलेशन वेरिएंसेस और बोथ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन बट बोथ सैंपल साइजेस आर लार्ज, ये वाला केस हमने डिस्कस किया था। आज इसी केस के रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन एक्सरसाइज की हैं, वो हम डिस्कस करेंगे, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23 ए पार्ट एंड बी पार्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 22 पेज नंबर 165, इसकी स्टेटमेंट इस तरह है, अ मैन्युफैक्चरर सस्पेक्ट अ डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ द स्पेयर पार्ट्स he receives from two suppliers. He obtained the following data on the service life of the random sample of the parts from two suppliers. सप्लायर हमारे पास A एंड B है। नंबर इन सैंपल यानी N1 आपके पास 50 है एंड N2 जो है वो 100 है। मीन यानी X बार 1 150 एंड X बार 2 153 है। इसी तरह S1 जो है वो 10 है और S2 जो है वो 5 है। टेस्ट वेदर द डिफरेंस बिटवीन द टू सैंपल मीन इज statistically significant at the 1% level of significance। तो अभी देखिए क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन या पॉपुलेशन वेरिएंस का जिक्र नहीं है, तो इट मीन कि हम जी टेस्ट अप्लाई करेंगे क्योंकि बोथ पॉपुलेशन सैंपल साइजेस आपके ग्रेटर देन 30 हैं। अब हम इसके फर्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का है। तो अब लास्ट लाइन, द टेस्ट वेदर द डिफरेंस बिटवीन द टू सैंपल मीन इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो इट मीन कि आपने चेक करना है कि एचएनआर में देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स इसका मतलब क्या है कि एच नॉट μ1 इज इक्वल टू μ2 या μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 0 और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपका बन जाएगा μ1 नॉट इक्वल टू μ2। इसके बाद सेकंड स्टेप है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो वो आपके पास 1% दिया हुआ है, मीन के 0.01। टेस्ट थर्ड स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक। वो हमारे पास जी टेस्ट अप्लाई होना है, उसका फार्मूला x बार 1 माइनस x बार 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ S1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 प्लस S2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2। फोर्थ स्टेप कंप्यूटेशन। इसमें हमारे पास N1 50 है, N2 100 है, x बार 1 150, x बार 2 153, S1 10 एंड S2 5। तो फार्मूले के अंदर आपके पास S1 स्क्वायर एंड S2 स्क्वायर है, तो इट मीन कि S1 जो 10 है वो 100 हो जाएगा, S2 5 है वो 25 हो जाएगा। अब हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपके पास जो Z कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है वो -2। अब इसके मॉड वैल्यू लेंगे तो वो 2 आ जाएगा क्योंकि हमारे पास हाइपोथेसिस टू साइडेड है। अब फिफ्थ स्टेप आ जाएगा क्रिटिकल रीजन, रिजेक्ट एच नॉट इफ जी कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू जी टेबुलेटेड वैल्यू। तो 1% पे जी की जो टेबल वैल्यू है वो है 2.575। अब हमारे पास जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो टेबुलेटेड वैल्यू से ग्रेटर नहीं है, तो इट मीन कि हमारे पास जो कंक्लूजन होगा वो डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट और एक्सेप्ट एच नॉट, मीन के देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू मीन्स। तो इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 ए पार्ट पेज नंबर 166, स्टेटमेंट इस तरह है, अ सैंपल ऑफ हाइट ऑफ 400 Englishmen has a mean of 67.85 inches and standard deviation 2.56 inches, while a simple sample of height of 1600 Australian has the mean of 68.55 inches and the standard deviation of 2.52 inches. Do the data indicate that the Australians are on the average taller than Englishmen? तो इस क्वेश्चन में आप देखें कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन या पॉपुलेशन वेरिएंस कहीं नहीं दिया हुआ।
इट मीन कि हम अब सैंपल साइज को देखेंगे और वो 30 से ग्रेटर है, तो इट मीन कि हम जी टेस्ट ही अप्लाई करेंगे। अब इसके हम 6 स्टेप की तरफ जाते हैं। फर्स्ट स्टेप है नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब इसमें देखिए कि मैंने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाया है नल हाइपोथेसिस μ2 लेस देन आर इक्वल टू μ1, और सॉरी इसके नीचे जो दिया हुआ है वो H0 नहीं है, जो सेकंड लाइन पे वो है H1 म्यू ग्रेटर देन μ1, और साथ मैंने लिखा है कि आप इस तरह भी बना सकती हैं μ1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू μ2 और μ1 लेस देन μ2, ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब इसमें आप देखें कि आपके पास जो लास्ट लाइन है उसमें डू द डेटा इंडिकेट दैट द ऑस्ट्रेलियन आर ऑन द एवरेज टॉलर देन इंग्लिशमैन, यानी अगर तो आप लोगों ने ये डिसाइड करना है कि ऑस्ट्रेलियन जो है उसके रिलेटेड जो डाटा है उसको आप लोगों ने इसका जो मीन है उसको μ1 और इंग्लिशमैन को μ2। तो तरतीब तो इस तरह के पहले इंग्लिशमैन है और फिर बाद में ऑस्ट्रेलियन है। तो इट मीन कि आपने इंग्लिशमैन के रिलेटेड जो डेटा है वो आपके पास μ1 उसका मीन होगा और इसी तरह उसका स्टैंडर्ड डेविएशन S1 होगा, और इसी तरह ऑस्ट्रेलियन का जो मीन दिया हुआ वो μ2 होगा। तो इस लिहाज के एंड पे है ऑस्ट्रेलियन आर ऑन द एवरेज टॉलर देन इंग्लिशमैन, तो इट मीन के μ2 ग्रेटर देन μ1। चलते हैं तो μ1 लेस देन μ2 आपके पास बन जाएगा। ठीक है, तो सेकंड स्टेप है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, वो अल्फा इक्वल 0.05 टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, इसमें अगर तो आप लोगों ने इस तरह लेकर चलना है कि μ2 ग्रेटर देन μ1 अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, अगर तो लेना है μ2 ग्रेटर देन μ1 तो यहाँ पे फिर x बार 1 माइनस x बार 2 नहीं आएगा बल्कि x बार 2 माइनस x बार 1। और अगर आप अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लेते हैं μ1 लेस देन μ2, ठीक है, तो फिर आप लोगों ने यहाँ पे लेना है x बार 1 माइनस x बार 2। तो इस तरह ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स भी हमारा डिसाइड हो जाएगा। फोर्थ स्टेप पे कंप्यूटेशन, n1 6400 है, x बार 1 67.85 है और s1 जो है वो 2.57 है, 100 x बार 2 68.55 और s2 इज इक्वल टू 2.52। अब इन वैल्यूज को आप लोग पुट करेंगे तो आपके पास आएगा -9.99। अब आप देखेंगे मैंने हाइपोथेसिस जो बनाया है वो है H1 μ1 लेस देन μ2 के पैरेलल, इसलिए इधर x बार 1 पहले आया, x बार 1 माइनस x बार 2 टेस्ट स्टैटिस्टिक में, तो इसलिए ये नेगेटिव वैल्यू हुई रहेगी क्योंकि इसके पैरेलल जो हमने क्रिटिकल रीजन बनाना है वो आप देखेंगे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लेस देन के फॉर्म में है। और अगर आप μ2 ग्रेटर देन μ1 करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव ग्रेटर देन के फॉर्म में है। तो अगर आप लोगों ने μ2 ग्रेटर देन μ1 वाला लेना है तो फिर इधर x बार 2 माइनस x बार 1, तो उसमें पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। अब आपने और उसमें क्रिटिकल रीजन जब आप देखेंगे उसमें टेबल की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। और अगर आप लोगों ने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस μ1 लेस देन μ2 लेना है तो फिर उसके मुताबिक देखेंगे ये कैलकुलेटेड वैल्यू भी नेगेटिव आई और टेबल की वैल्यू में भी आप नेगेटिव साथ साइन लिखेंगे। Reject H0 if G calculated value less than -1.645 और ये -1.645 ये टेबल वैल्यू है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे। तो आप देखें कि -9.9 जो है ये लेस है वैल्यू -1.645, तो इट मीन आपके पास जो हाइपोथेसिस है वो आपके पास रिजेक्ट हो जाएगा, यानी H0 जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो रिजेक्ट H0 मीन कि एक्सेप्ट H1। तो एक्सेप्ट H1 में हमारे पास H1 में हमने क्या रखा हुआ था
कि ऑस्ट्रेलियन आर ऑन द एवरेज टॉलर देन इंग्लिशमैन, तो ये जो स्टेटमेंट थी ये इट मीन कि ठीक है कि हम ये कंक्लूड कर सकते हैं 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे कि ऑस्ट्रेलियन आर ऑन द एवरेज टॉलर देन इंग्लिशमैन। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 बी पार्ट पेज नंबर 166 स्टेटमेंट है अ पोटेंशियल बायर ऑफ लाइट बल्ब bought 50 bulbs of each of the two brands. Upon testing the bulbs, he found that the brand A had a mean life of 1282 hours with a standard deviation of 80 hours, whereas brand B had a mean life of 1208 hours with the standard deviation of 94 hours. Can the buyer be quite certain that the two brands do differ in quality? तो इसमें भी आप देखिए कि यहाँ पे पॉपुलेशन वेरिंग या स्टैंडर्ड डेविएशन का जिक्र, इट मीन यहाँ पे भी हम जी टेस्ट अप्लाई करेंगे। अब हम नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की तरफ जाते हैं, वो कैसे बनना है। तो लास्ट जो सेंटेंस है, कैन द बायर बी क्वाइट सर्टेन दैट द टू ब्रांड डिफर इन द क्वालिटी, यानी ऑन द एवरेज जो दो ब्रांड हैं क्या वो ऑन द एवरेज उनकी क्वालिटी डिफर है या नहीं है, कि उनमें कोई सिग्निफिकेंस डिफरेंस है या नहीं है। तो इट मीन के μ1 इज इक्वल टू μ2, और यानी इट मीन देयर इज नो क्वालिटी डिफरेंस। μ1 इज इक्वल टू μ2 मीन देयर इज नो क्वालिटी डिफरेंस बिटवीन टू ब्रांड ऑफ टू ब्रांड, और h1 μ1 नॉट इक्वल टू μt। अल्टरनेटिव होगा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपके पास क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया हुआ, इसलिए 0.05 हमने ले लिया। टेस्ट 0.5 हमने ले लिया। टेस्ट स्टैटिस्टिक जी अप्लाई होगा, x बार 1 माइनस x बार 2 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ s1 स्क्वायर डिवाइड बाय n1 प्लस s2 स्क्वायर डिवाइड बाय n2। कंप्यूटेशन आप देखेंगे सबसे पहले n1 दिया हुआ है 50 बल्ब ऑफ ईच ऑफ टू ब्रांड्स अपॉन द टेस्टिंग ऑफ, यानी n1 and n2 दोनों 50 हैं। अपॉन द टेस्टिंग बल्ब ही फाउंड दैट द ब्रांड A हैड अ मीन लाइफ, यानी x बार 1 जो है वो 1282 आवर्स है और स्टैंडर्ड डेविएशन 80 आवर्स है, यानी s1 80 है। और इसी तरह x बार 2 है वो है 1208 आवर्स है, और आपके पास s2 जो है वो 94 आवर्स है। अब इन वैल्यूज को हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो जी कैलकुलेटेड वैल्यू आई वो 4.25 है, तो ये पॉजिटिव है इसलिए उसकी मॉड वैल्यू भी 4.25 ही रहेगी। इसके बाद हम रिजेक्ट क्रिटिकल रीजन, रिजेक्ट जनाब जी कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर देन जी टैबुलेटेड वैल्यू, तो 5% वो 1.96 है। तो यहाँ पे आप देखिए कि 4.24 जो कैलकुलेटेड वैल्यू वो टेबल वैल्यू से ग्रेटर है, इट मीन कि आपके पास H0 रिजेक्ट हो जाएगा और एक्सेप्ट क्या हो जाएगा H1। तो H1 में हमने रखा था कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी ऑफ टू ब्रांड्स ऑन द एवरेज। तो वो जो आपकी स्टेटमेंट थी वो बेसिकली आपके पास यहाँ पे रिजेक्ट हो गई है, और उसके जो अपोजिट स्टेटमेंट अल्टरनेटिव में थी वो हमारी एक्सेप्ट हो गई है। इस तरह ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, और आज का लेक्चर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफिज़।